पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के जलाओ घेराव से फैसलाबाद में आज भी मामूलाती जिंदगी ठप। फैसलाबाद में बड़ी मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ट्रांसपोर्ट भी जज़वी तौर पर बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंटरनेट भी बंद है। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। तहरीक इंसाफ की मुकामी लीडरशिप और कारकुनान की जानब से गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जलाओ घेराव और मुजाहरीन की जानब से पुलिस पर हमलों एहतजाज की वजह से फैसलाबाद में आज भी मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ठप हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो घंटाघर उसके अतराफ में मौजूद 8 बाज़ारों को कारकुनान की जानब से ज़बरदस्ती बंद करवाने की वजह से आज भी दुकानदार गो मगो और तजब्जब की कैफियत में है। अभी तक मुजाहरीन के खौफ की वजह से दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तमाम बड़ी मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स भी फैसलाबाद में ताहाल बंदिश का शिकार है। इसी तरह फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट भी जुज़वी तौर पर बंद है। जनूबी पंजाब को जाने वाली ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, जबकि अपर पंजाब और वस्ती पंजाब की जानब जाने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। इंटरनेट सर्विसेज भी मुकम्मल बंद होने की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुतासर है और लोगों के कारोबार और दीगर जो दफ्तरी अमूर हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो चुकी हैं। दूसरी जानब जो PTI के कारकुनान हैं, गुज़िश्ता रात भी उनकी जानब से शदीद हंगामा आराई की गई। सलीमी चौक में पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस की शेलिंग से रात गए मुजाहरीन तो उनको मुंतशिर किया गया। मुजाहरीन की जानब से गुलाम अहमदाबाद के मुख्तलिफ जो शाहराहें हैं वहाँ पर भी हंगामा आराई का सिलसिला पूरी रात जारी रहा, जबकि कारकुनान की जानब से थाना गुलाम अहमदाबाद पर हमला करके पथराव भी किया गया। दूसरी जानब फैसलाबाद पुलिस की जानब से 200 से ज़ायद कारकुनान और इसी के साथ साथ साबिक सूबाई वजीर ख्याल कासुर को गिरफ्तार भी किया गया है और मजमूई तौर पर फैसलाबाद के थानों में 30 के लगभग मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें 5000 से ज़ायद जो कारकुनान और इनकी जो लीडरशिप है उनको मुल्ज़म के तौर पर रखा गया है। और इसी के साथ साथ जो PTI की मुकामी लीडरशिप है उन्होंने कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानतें करवाने के लिए अदालतों से रुजू कर लिया है। फैसलाबाद की अहम शाहराहों पर इस वक्त पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। 7000 के लगभग ज़िले पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स और इसी के साथ साथ पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 4 की नफरी मुख्तलिफ शाहराहों पर एंटी राइट्स सामान से लेस मौजूद है और मुजाहरीन से निपटने के लिए शुक्रिया तैयब अपडेट्स करने के लिए। चिन्योट में एक तरफ इंटरनेट बंद तो साथ लोड शेडिंग के तरके ने आवाम को परेशान कर दिया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मामूलाती जिंदगी मुतासर कर दिए हैं। बात करेंगे वकार गुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। में 2 रोज से इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पे बंद है और उसके साथ साथ गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से अवाम अज़ियत का शिकार है। ना अपना कारोबार कर रहे हैं और ना ही तफरी के लिए इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त भी हम कचहरी चौक में मौजूद हैं। लोड शेडिंग होने की वजह से खास तौर पर जो ऐसे दुकानदार हैं जिनका सारा दारोमदार ही बिजली पर है, फोटोकॉपियर हैं, दीगर छोटे दुकानदार हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह मुतासर हो रहे हैं। लोड शेडिंग की वजह से आप भी मुतासर हो रहे हैं? हाँ जी, लोड शेडिंग बंद हुई है जी, इसी वजह से बड़े परेशान है जनाब। जो इमरान खान से साडा भी इन्होंने बेड़ा कर छड़िया, असं भी तंग होए खलोते ने सब कारोबार को। लोड शेडिंग हो रही है, इंटरनेट भी बंद है, किस तरह सिस्टम चल रहा है सारा? जी, जिस तरह ये 2 दिन हो गए जब ये हालात पैदा हुए, इसकी वजह से लोड शेडिंग, गैस और इंटरनेट तमाम बंद है। और यहाँ फोटो स्टेट करवाने आए हैं तो इन्होंने कहा जी लाइट नहीं है, जनरेटर पे चलाएं तो 20 रुपए से कम वारा नहीं खाती। तो हमारा क्या कसूर है? हमें अल्लाह के वास्ते हमारा हक़ों में दिया जाए और लोड शेडिंग और जो इंटरनेट है इसको बहाल किया जाए। हाँ बिल्कुल जी, आवाम का ये कहना है कि इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसका भी खात्मा किया जाए, ताकि लोगों को जो अपना कारोबार ज़िंदगी मामलात से ज़िंदगी चलाने में। बहुत शुक्रिया वकार गुमन अपडेट करने के लिए। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 295 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 290 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है कि तलब बढ़ने के बाइस रुपये पर शदीद दबाव देखा जा रहा है।
آپ کو بتا رہے ہیں ڈالر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں، ڈالر نے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 4 روپے 78 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر پہلی بار 295 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 290 روپے 22 پیسے پر بند ہوا تھا۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے فیصل آباد سے پی آئی اے دفتر کے سامنے اور دیگر جگہوں پر احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمے کے معاملے کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر سمیت 7 شہریوں کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے حاشر رائد سے۔ حاشر اپڈیٹ کیجیے گا، ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ بالکل عمران خان کی گرفتاری پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنان کی جانب سے احتجاج کا یہ معاملہ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو رہنما ہیں، جو فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو جن میں فرح حبیب کے بھائی میاں نبیل ارشد، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ ریجن کے جو صدر ہیں فیض اللہ کموکا سمیت دیگر پر جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات سمیت دیگر دفعات کے تحت جو مقدمات درج کیے گئے ہیں، مختلف نوعیت کے مقدمات ہیں۔ ان میں سے جو فیض اللہ کموکا ہیں ان کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ خرم اعجاز والا جو تحریک انصاف کے رہنما ہے، ان کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جو ہے وہ دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے رجوع کیا گیا، جہاں پر دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جانب سے جو متعلقہ ملزمان ہیں ان کی عبوری جو ضمانت ہے وہ منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت جو ملتوی کر دی گئی۔ اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جس روز عمران خان گرفتار ہوئے تھے اس روز پی آئی اے دفتر اور اس کے گردنواں میں جو ہے تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پولیس کی جانب سے 3 خواتین جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ 3 خواتین کو بھی دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا، جہاں پر عدالت کی جانب سے تینوں خواتین کی جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی اور اس طرح کل ملا کے تحریک انصاف کے 7 رہنما جو ہیں ان کی ضمانت جو ہے وہ قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور کی گئی ہے، جبکہ دیگر جو مختلف ملزمان تھے جن میں کارکنان شامل تھے تحریک انصاف کے، ان کو دہشت گردی خصوصی عدالت کے جو جج ہیں محمد حسین ان کی جانب سے جیل جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے۔ تقریباً 7 رہنما تحریک انصاف کے جن کی جانب سے دہشت گردی کے مقدمے کے اندر ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت سے شکریہ حاشر۔ آپ کو بتا رہے ہیں وکلا کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں فیصل آباد میں وکلا کی ہڑتال کی وجہ سے لیبر ڈپارٹمنٹ کورٹ میں کیسز نہیں سنے جا رہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد وکلا کی جانب سے ہڑتال کی کال دے دی گئی تھی، لیبر کورٹ میں کیسز کی سماعت نہ ہو سکی، سائلین آئے اور چلے گئے۔ بات کریں گے فصیح نقوی سے۔ فصیح اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا اور وکلا برادری جو ہے ان کی جانب سے کل بھی ہڑتال تھی اور آج بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ہڑتال کی گئی تھی۔ سابق بار کے صدر جو ہے بلال اشرف بصرہ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وکلا تھے ان کے اوپر ایف آئی آر کٹنے کے سبب یہاں پر جو وکلا برادری ہے اس کی جانب سے ہڑتال کی گئی تھی اور لیبر ڈپارٹمنٹ کورٹ کے اندر بھی کسی بھی قسم کی جو ہیئرنگ ہے سماعت ہے وہ نہیں ہو رہی۔ کل سے لے کر جو آج تک ہے جتنے بھی یہاں پر فیصل آباد لیبر کورٹ کے اندر جو ہیں وہ مختلف مل سے فیکٹریز کے جو کیسز لگتے ہیں، لیکن کل اور آج کا دن جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ یہاں پر سماعت نہیں ہو رہی، چونکہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا اور جو لائرز ہیں وکلا حضرات ہیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے فصیح۔ اب آپ کو بتاتے ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر کا اضافی چارج دینے کے معاملے کے حوالے سے اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر رضوان اللہ کوکب نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت نے حکومت کو یونیورسٹی کے باہر سے کسی کو اضافی چارج دینے سے روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فری کین کو 31 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر کا اضافی چارج دینے کے معاملے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے صدر نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر کی تعیناتی جو ہے اس کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انیشلی طور پر یہ اطلاعات تھی کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انیشلی ایک سمری موو کی گئی ہے کہ کسی اور یونیورسٹی سے وائس چانسلر جو ہیں ان کو جی سی یونیورسٹی کا چارج دیا جائے، جس پر اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رضوان اللہ کوکب نے عدالت میں ریٹ دائر کر دی ہے اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں 60 سے زائد پروفیسر موجود ہونے کے باوجود باہر سے
किसी को वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज ना दिया जाए। यूनिवर्सिटी कवानीन के मुताबिक ये अदालत से रजू किया गया है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि यूनिवर्सिटी के कवानीन के मुताबिक किसी भी सीनियर प्रोफेसर को एक्टिंग वाइस चांसलर का चार्ज दिया जा सकता है, लेकिन इस हवाले से ताहाल 2 माह गुजर जाने के बावजूद किसी को वाइस चांसलर का चार्ज नहीं दिया गया। और एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने यह मौक़िफ़ अदालत में पेश किया कि किसी भी बाहर से आने वाले एक्टिंग वाइस चांसलर को कबूल नहीं किया जाएगा, जिस पर अदालत ने इस रिट को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और 31 मई तक फरीकैन जो हैं उनको तलब कर लिया है, जबकि गवर्नमेंट को रोक दिया गया है कि वो किसी भी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जिस यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज ना सौंपे जब तक इस केस की समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती। इस हवाले से एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पहले भी अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा चुकी है, जिसमें यही डिमांड थी कि यूनिवर्सिटी के 60 सीनियर तरीन जो प्रोफेसर हैं उनमें से किसी भी सीनियर प्रोफेसर को एक्टिंग वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर का चार्ज जो है वो दिया। जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। किराए पर दुकानें, कारोबार मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई, खर्चे भी पूरे नहीं होते। फैसलाबाद में मोंटगोमरी बाजार और मुल्हका मार्केटों में किराए पर मौजूद 1100 दुकानदार बिलबिला उठे हैं। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद मोंटगोमरी बाजार के अंदर मार्केटें और गलियां जो हैं उनमें मिलाकर मोंटगोमरी बाजार के अंदर 1200 के करीब जो दुकानें हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो जारी हैं। लेकिन ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि 1200 के दुकानों में से 1100 के करीब दुकानदार जो हैं वो किरायादार हैं और इस वक्त मुल्की हालात और महंगाई के पेश नज़र दुकानदार जो हैं किरायादार वो दुकानें छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह महंगाई और कारोबारी हालात हैं। मोंटगोमरी बाजार रजिस्टर के सदर हाफिज ताहिर जमील मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी आप सब बताइएगा क्या कहते हैं। 1200 दुकान है गलियों और बाजार में मिलाकर, जिसमें से 1100 के करीब दुकानदार किरायादार हैं, क्या हालात हैं इस वक्त कारोबार के और क्या उनके मुतालबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेन बाजार में और गलियों में तकरीबन 1200 के करीब दुकानें हैं। इसमें तकरीबन 90% तकरीबन 1100 दुकानें जो है ना वो किराए पर हैं और 100% जो 100 दुकानें हैं वो तकरीबन जो मालिक हैं वो कर रहे हैं। इस वक्त मुल्की हालात ये हैं, कारोबारी हालात ये हैं कि यहाँ पर किराया निकालना बहुत मुश्किल है। ये छोटी छोटी दुकानें हैं ना, ये तकरीबन 60,000 रुपये के करीब दुकान है। इसमें कोई बंदा मालिक जो किराएदार है वो कुर्सी अपनी नहीं उस पर नहीं बैठ सकता, सारा सामान फुट पर लगाना पड़ता है, ये दूसरे कारोबार करने पड़ते हैं। अब 90% में से जो 50% दुकानें हैं वो तकरीबन खाली होने वाली हैं और ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब दुकानों का किराया निकालना मुश्किल हो गया है। मुलाजिमों की तरफ महंगाई ज़्यादा हो गई है। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे टोबा टैक्सिंग में फेस्को इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई है। टोबा टैक्सिंग के इलाके मोहल्ला जुगनू पार्क में बिजली की तारें जमीन के बिल्कुल करीब पहुंच गई हैं। अहमद नदीम से बात करेंगे। अहमद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल टोबा टैक्सिंग में फेस्को इंतजामिया की बड़ी नाअहली और गफलत सामने आई है। टोबा टैक्सिंग के इलाके मोहल्ला जुगनू पार्क में फेस्को इंतजामिया की जानिब से जो बिजली की तारें हैं उनको बेहंगम छोड़ दिया गया है। बिजली की तारें जो हैं वो ज़मीन से टकरा रही हैं और जो बिजली के मीटर हैं वो भी ज़मीन के करीब आन पहुँचे हैं। ताहम यहाँ के मकीन परेशान है। मकीनों का कहना है कि बच्चे का छोटा बच्चा भी जो है वो मीटर को आसानी से हाथ टच कर सकता है। इस हवाले से मकीन क्या कहते हैं उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, फेस्को इंतजामिया की जानिब से ये यकीनन एक नाअहली है कि जो तारें हैं बिजली की वो ज़मीन के बिल्कुल करीब से गुजर रही हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े साने की वजह बन सकती है। क्या कहना चाहेंगे? ये सिविल लाइन फीडर है और बहुत मुतअद्दिद बार जो है वो शहरियों ने, इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि इस हवाले से कोई भी बड़ा साने हो सकता है। यहाँ पे देखें पोल लगे हुए हैं, पोलों के बिल्कुल करीब इतने फासले पे है, इतनी हाइट पे है कि आम छोटा बच्चा भी जो है ना वो मीटर को आसानी से छू सकता है। तारें देखिए आप जो मीटरों को जा रही हैं बिल्कुल नीचे है। ये देखें, हाथ लगाने को ऐसे खतरनाक बात है, किसी भी वक्त किसी बड़े साने को ये पेश खैमा हो सकती है। लेकिन जो यहाँ के वापडा के फेस्को के मुलाजमीन हैं वो कभी भी उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। देखें तारें जो पोल लगे हुए हैं, ये इनकी तारें देखें कितनी लटक रही हैं और इनको मुतअद्दिद बार कहा है कि ये तारें ठीक ना की गई तो कोई हादसा हुआ तो उसके जिम्मेदार जो है फेस्को होगी। जी बिल्कुल, फेस्को इंतजामिया की जानिब से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कोई शहरी मजदूर आप बताइएगा। शुक्रिया अपडेट करने के लिए अहमद।
यहाँ पे आपको बताएंगे फैसलाबाद जुमरा रोड सड़क के किनारे कूड़े के ढेर लग गए हुए हैं। खवातीन ताफुनज़दा फजा की वजह से परेशान हैं। खवातीन का गंदगी की वजह से पास से गुजरना भी मुहाल हो गया है। खवातीन का कहना है कि बदबू की वजह से पास से गुजरना भी मुश्किल है। जुमरा रोड सड़क के किनारे कूड़े के ढेर लग गए। खवातीन ताफुनज़दा फजा की वजह से परेशान हैं। खवातीन का गंदगी की वजह से गुजरना भी मुहाल है। इर्द गिर्द रहने वाले रिहायशी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। बदबू की वजह से पास से गुजरना मुश्किल है, ऐसा कहना है खवातीन का। बात करेंगे खिलजा लियाकत से। खिलजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जुमरा रोड में सड़क के साथ जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शहरी ताफुनज़दा फिजा की वजह से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। इर्द गिर्द रहने वाले शहरियों का कहना है कि अक्सर बेशतर जो है बहुत सी बीमारियों में जो है मुब्तला रहते हैं। अरसे दराज से सड़क के किनारे से यूं ही कूड़ा फेंका जाता है, यही सूरत हाल है, लेकिन इंतजामिया की इस तरफ जो है कोई तवज्जो जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। शहरियों का कहना है यहाँ पर 2 मिनट जो है वो खड़ा होना भी महाल है। तो जो यहाँ पर रहने वाले रहायशी हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैं इस वक्त चक जुमरा रोड के ऊपर फैसलाबाद निशाताबाद में खड़ा हूँ। इस तरफ जनाब मिल है, उधर MTM मिल है। यहाँ पे मजदूर लोग बेचारे आते हैं। यहाँ सामने हमारी शॉप है। हम लोगों ने अपने ट्रस्ट के नाम पे ना इसको जो है वक्फ किया हुआ है। तो यहाँ पे लोग हमारे पास इतने परेशानी के आलम में आते हैं, ये तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते यहाँ पे कोई भैंस मरी हुई यहाँ पे कोई बंदा छोड़ के गया है। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की गंदी स्मेल थी इधर के, यहाँ पे खड़े होना मुहाल था। तो तरह तरह की बीमारियों में हम लोग खुद भी हैं और यहाँ पे इस इलाके के लोग जो हैं वो इतने इंतहा से ज़्यादा बीमार हैं। और हमारा ट्रस्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत के लिए, उनके इलाज के लिए 24 घंटे यहाँ पे मौजूद होता है। वो सामने हमारी शॉप आप दिखा सकते हैं। वहाँ पे अगर कोई भी किसी बंदे को मसला हो, कोई बीमार हो, किसी व्याधि हो, हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन रात पब्लिक की खिदमत करने के लिए। साथ एक और जो शहरी जो है वो मौजूद है, इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, क्या क्या मुश्किलात जो है वो आपको देखनी पड़ती हैं कूड़े की वजह से? हाँ जी, इधर से बच्चे गुजरते हैं तो बच्चे बीमार होते हैं। ये बहुत मुश्किलात है। इंतजामिया से सारी दरख्वास्त है बकायदा। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि अरसे दराज से अगर देखा जाए सड़क की यही शुक्रिया अपडेट करने के लिए।